हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम? ऐसा कौन सा स्रोत है जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है? यहाँ पर बी आंसर सही है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? जो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। सबसे निचली परत क्षोमंडल कहलाती है। इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है। क्षोमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? SO2, NO2, CO तथा N2, धूल तथा O3? ए आंसर यहाँ पर सही है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है जिसकी सांद्रता में वृद्धि करता है? SO2 तथा NO2 है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, सुवेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे सभी जीव, सुवेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट है, अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन? बी आंसर यहाँ पर सही है। अत्यधिक चारण का परिणाम मृदा अपरदन है। नेक्स्ट है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से पांचवी कक्षा, छठी से आठवीं कक्षा, नवीं से 10वीं कक्षा? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। पहली और दूसरी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को विषय के रूप में नहीं रखा गया है, स्थान नहीं दिया गया है। तीसरी से पांचवी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, उत्तरी घाट? बी आंसर यहाँ पर सही है। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन घटनाएं होती हैं? हिमालय में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर, मेटालिक येलो, फ्रेऑन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कट्टुर क्रस, भूमि अपरदन? इसका डी आंसर यहाँ पर सही है। कट्टुर क्रस ही भूमि अपरदन, भूमि अपरदन यहाँ पर गलत है। कट्टुर क्रस को क्या कहते हैं? सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। इसे सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं, सीढ़ीदार खेती। और ये विधि किसके लिए उपयोगी होती है? जल के अधिकतर संरक्षण एवं उपयोग के लिए। नेक्स्ट है, सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी, 746 किलो कैलोरी? इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। सजीवों में, सभी सजीवों में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है, बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं? इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। मूल में श्वसन रुक जाता है जिसके कारण समोद्भिद पौधे मर जाते हैं। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाली गैंडे के लिए, हंगुल के लिए? इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। एक सींग वाले गैंडे के लिए किस राज्य में प्रसिद्ध है? असम राज्य में। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को, 15 जून को? इसका आंसर यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी? इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? अपघटक। नेक्स्ट है, DDT है खरपतवार निवारक है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, एंटीबायोटिक है? इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। DDT क्या है? अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है।
नेक्स्ट है सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के या लोहा के। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? आयोडीन का। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या मेघालय। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल या वेबर। इसका आंसर यहाँ पर भी सही है। ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है? डॉप्सन इकाई के द्वारा। ओजोन मंडल की ऊंचाई क्या है? 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? रेड़ी गांव में, मानमती गांव में, थिरपाक गांव में, हाट गांव में। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, रेड़ी गांव में। यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टोमोग्राफ, पॉलीग्राफ। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। भूकंप की तरंगों को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट है, पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है, ये सभी है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध कैसा है, कैसे संकल्पना है? धनात्मक है। नेक्स्ट है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, उनमें जड़ें होती है। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, 71%। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथन अनुसार ग्रेड C स्तर का अर्थ, ग्रेड C का अर्थ क्या है? शुद्ध जल है या थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल है या औसत दर्जे का प्रदूषित जल है या अधिक प्रदूषित जल है? इसका आंसर सी सही है, औसत दर्जे का प्रदूषित जल। उच्च न्यायालय ने सरकार को कब निर्देशित किया था? 15 जनवरी 2006 को। नेक्स्ट है, निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प है। रोग दिए हैं, प्रभावित अंग दिया है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पीलिया से यकृत अंग प्रभावित होता है। रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? रेबीज से। और रेबीज किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। एड्स से प्रतिरक्षी तंत्र प्रभावित होता है। फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का है, भावात्मक क्षेत्र है, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, भावात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट है, जल संग्रहण के संबंध में वहां की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान खादिन, बिहार आहार, कर्नाटक कांदी, तमिलनाडु एरिस। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। जल संरक्षण को खादिन तथा बिहार में आहार कहते हैं, जबकि तमिलनाडु में एरिस कहा जाता है। और कांदी का संबंध कर्नाटक से नहीं है। कांदी का संबंध कर्नाटक से नहीं है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, स्मॉग या धुंध बनता है धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, धुएं तथा CO2 से। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है।
स्मोक किससे बनता है? धुएं और कोहरे से बनता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। जीव और संग्रहण। मछली को कहाँ रखा जाता है? मछली को कहाँ रखा जाता है? एक्वेरियम में। मछली को एक्वेरियम में रखा जाता है। केचुए को कहाँ पर रखा जाता है? टेरेरियम में। केचुए को टेरेरियम में रखा जाता है। तितली को कहाँ पर रखा जाता है? वाइबेरियम में। तितली को वाइबेरियम में रखा जाता है और साक को हर्बेरियम में रखा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर रिपीटेड में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।